तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको जय मनी ग्रो में। आज 26 जनवरी के मौके पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी शुभकामनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पास कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन थे, उनके जवाब लाने की कोशिश की है और उन क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल आपकी तरह देना चाहता हूं। तो आज जो वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो वो क्वेश्चनों के मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके सटीक आंसर रहेंगे उनके। फिर भी आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहाँ से हम आपको समझा दें कि कई लोगों के मन में डाउट होता है कि पैसा, एक्चुअली हम पैसे की बात करते हैं या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो पैसा अगर जमा किया है तो काफ़ी डर रहता है, आगे से अंदर से भावना रहती है कि पैसा कहीं चला तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा, पैसा गलत हाथों में तो नहीं चला जाएगा। तो वही सारे क्वेश्चन है, उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि फ़ोन ख़राब हो जाए, खुदा ना खास्ता आपने एसआईपी करके रखी है, सालों से आपकी एसआईपी चल रही है और अचानक से आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसके बाद में आपने कहा कि मेरा पैसे का क्या हुआ, पैसा कहाँ है, पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो पैसा आपका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लाखों में करोड़ों में भी हो सकता है। तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आपका पैसा कहाँ होगा, इस क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ कि आपका पैसा कहाँ होगा। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको कि मान लेते हैं कि मेरा एक अकाउंट है बैंक में। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर कोई सी बैंक में आपका एक अकाउंट है, SBI, HDFC, ICICI, एनीबडी। आपको मान लेते हैं कि आपका HDFC में एक अकाउंट है, HDFC बैंक में आपने अकाउंट खोल के रखा है और उसकी एक इंटरनेट बैंकिंग लेके रखी है। इंटरनेट बैंकिंग को आपने मोबाइल पे एक्सेस करते हैं और मोबाइल पे आप रोज़ उसको ट्रैक कर लेते हैं कि कितना पैसा है, किसी ने भेजा तो वो दिख जाता है, किसी को आपने भेजा तो वो दिख जाता है। मान लीजिए कि ये जो फ़ोन था आपका और ये फ़ोन ना डेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ये फ़ोन आपसे ख़राब हो जाता है, तो क्या आपका जो पैसा था बैंक में वो सेफ़ है? पहले ये क्वेश्चन कीजिए, आपका पैसा सेफ़ है? तो इसका आंसर है हाँ, सेफ़ है। पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। फ़ोन ख़राब हुआ है, आप डबल से दूसरा फ़ोन लीजिए, आपकी सिम गुम गई है तो सिम को निकलवाइए, फिर से उसको वो नंबर को इशू करवाइए, फ़ोन लॉगिन हो जाओगे तो आपका जो आईडी पासवर्ड था फिर से आप लॉगिन करोगे इंटरनेट से, तो आपका पैसा जहाँ की तहाँ दिखाई देगा। आप बैंक भी जाओगे, पासवर्ड में एंट्री कराओगे, जब भी आपका पैसा जहाँ की तहाँ जाएगा। यानी कि इसका फ़ोन से लेना देना नहीं है। फ़िलहाल फ़ोन एक जरिया है जिसके द्वारा अपन लॉगिन करके दें। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का जो जवाब है हमारा कि फ़ोन ख़राब होने पर आपके एसआईपी का क्या होगा। आप घबराइए बिल्कुल भी मत। आपके जो एसआईपी का आईडी और पासवर्ड आपको जो मिला है वो आपका आईडी पासवर्ड आपका मोबाइल और मेल आईडी होती है। जब भी आपका फ़ोन ख़राब हुआ है या चोरी हुआ है तो उस टाइम आप जब फ़ोन को डबल से दूसरा नया ले लेंगे, सिम को नया निकलवा लेंगे, आप डबल से लॉगिन करेंगे तो आपका पैसा सेफ़ है, आपका पैसा सेवी के पास है। ऐसा जो पैसा जो बैंक में होता है वो बैंक के पास होता है, मोबाइल के अंदर पैसा नहीं होता है। मोबाइल के सिर्फ एक्सेस करने की फैसिलिटी होती है, पैसा कहीं और ही होता है। एसआईपी का पैसा सेवी के पास होता है, आपका बिल्कुल सुरक्षित है। तो आप इसके आंसर आपको शायद मिल गया होगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके, तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास आते रहते हैं, तो वो क्वेश्चनों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बैंक में पैसा ना होने पर एसआईपी का क्या होगा। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है और आपका एसआईपी लगा हुआ है, आपका मैंडेट लगा हुआ है, तो उस एसआईपी का क्या होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपके एसआईपी का क्या होगा। अगर आपने मंथली इसको मोड पे आपने ऑटोमेटिक करके रखी है तो उसे ईसीएस हिट हो जाएगा। जो ईसीएस होता है बैंक में, जो बैंक में एक रिक्वेस्ट जाएगी तो उस पर क्या होगा, आपको एक फाइन भरना पड़ेगा, आपको एक चार्ज लगेगा। एसआईपी में एसआईपी की कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि आपको चार्ज लेती है। एसआईपी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगी। बट हमारी जिस बैंक से आपका मैंडेट बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और आपका यूनियन बैंक, इन बैंकों से अगर बना हुआ है तो 295 रुपये लगभग आपको देने पड़ेंगे। वहाँ से एसआईपी आपका अगर हिट होता है, उस डेट पे आपके बैंक में पैसा नहीं रहता है। और अगर यही आपका दूसरे बैंकों में लगा हुआ है जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो इन प्राइवेट बैंकों का चार्ज कुछ अलग है, लगभग 590 रुपये। तो वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। आपके अकाउंट से वो पैसा वहाँ से जब भी डालोगे तो वो पैसा काट लेंगे। बाकी आपके एसआईपी का कुछ भी नहीं होगा। आप पैसे को अलग से भी जमा कर सकते हैं और ईसीएस की जो डेट है वो डेट पे आपके पास होना चाहिए, मैंडेट के टाइम पे
होना चाहिए। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन के लिए लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये मेरा अगला क्वेश्चन है, जो कि पहले क्वेश्चन से, जो अभी लास्ट क्वेश्चन था, उससे ही मिला जुला क्वेश्चन है। एसआईपी में किसी मंथ पैसे न डालने पर क्या होगा? एसआईपी में अगर हम किसी मंथ पैसे नहीं डाल पा रहे हैं या नहीं हैं हमारे पास में, तो उस मंथ क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने, जैसे मैंने अभी पिछले उसमें क्वेश्चन में आपको बताया था कि ईसीएस जो लगा हुआ है तो आपको चार्जेस देने होते हैं। अगर आपका ईसीएस लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि अगले मंथ हमारी सैलरी नहीं आएगी, ये पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपके एडवाइज़र को वहाँ से आपको कॉल कर देना चाहिए और अपनी एसआईपी को उस मंथ स्किप करवा लें या स्टॉप करवा लें। तो स्किप या स्टॉप करवा लेंगे तो वहाँ उस टाइम पे आपका पैसा नहीं जाएगा बैंक से और आपको कोई भी चार्ज वहाँ से नहीं देना होगा। तो ध्यान रहे कि एसआईपी में किसी मंथ अगर पैसा नहीं डालते हैं तो आपको 15 दिन के पहले या तो उस मंथ की एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं और आप स्किप कर सकते हैं और आप उसको हटवा सकते हैं, तो आपका चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसा नहीं डालते हैं तो उसमें आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। बस चार्जेस से बचना है तो आपको 15 दिन पहले आपको ईसीएस जिस दिन से प्रोसेस हो जाती है तो आपको उस समय से पहले आपको वहाँ पे स्टॉप के लिए करवाना होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है कि एसआईपी में कितने दिन तक पैसा जमा करना है? बहुत सारे लोगों के जवाब आते हैं, मैं बहुत सारे आंसर भी दे चुका हूँ और भी वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक डबल से आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको इस आंसर के बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले क्या है कि एसआईपी में पैसा कितने दिन तक जमा करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एसआईपी का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको पैसा आज से 10 साल तक जमा करना है, आज से 20 साल तक, 50 साल तक, आपको 5 साल तक आपको कल ही बंद कर देना है। तो एसआईपी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होता है। पैसा डालना कब तक है तो मैं आपको थोड़ा मोटा बता देता हूँ कि पैसा कब तक डालना है। पैसा जब भी हम कोई चीज़ के लिए जमा करते हैं, हम पैसा कई मोडों में करते हैं। हम नौकरी करते हैं, हम एनपीएस करते हैं, हम किसी पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, एफडी करते हैं, हम एलआईसी में जमा करते हैं। तो पैसा हम जब भी किसी चीज़ में ऐसा जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे का ना कोई टारगेट होता है, हमने कुछ ना कुछ सोच के डालते हैं। तो एसआईपी में भी आपको यही टारगेट लेना है, सोच के डालना है पैसा कि आपको क्या करना है। अगला पैसा जो आप डालना चाह रहे हैं, तो आपका सपना कितना है कि घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदना है, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनकी एजुकेशन शिक्षा के लिए आपको अच्छा पैसा जोड़ना है, बच्चों की, जो बच्चे हैं आपके, लड़कियां हैं, लड़के, उनकी शादी के लिए, या इसके अलावा भी आपके गोल हो सकते हैं। आपको एज बिजनेस करना है, आपका रिटायरमेंट प्लान बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका पास एक गोल होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो वो पैसे को आप खुद ही अपनी थिंकिंग समझ लेंगे कि पैसा कितने टाइम तक जमा करना है। मान लीजिए कि आपको घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए आपको 20-25 लाख रुपए चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी एसआईपी को बना के करीब उतना पैसा हो जाए, उसके बाद ही आपको निकालना चाहिए। गाड़ी खरीदना है, कोई आपको लग्जरी गाड़ी खरीदना है, 15-20 लाख की कोई गाड़ी खरीदना है, तो आप उस इतना पैसा जमा करना है, आपको तब तक जमा करना है जब तक कि आपका ये सपना पूरा ना हो जाए। बच्चों की शिक्षा, मान लीजिए कि आपको एमबीबीएस या इंजीनियर बनाना है, अच्छे एजुकेशन के लिए भेजना है, तो कम से कम इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। आपका बच्चा अगर 0 साल का है तो बहुत अच्छी प्लानिंग आपकी हो जाती है कि आपको एक मात्र 7,000 की एसआईपी चालू करके आप 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो। 7,000 रुपये की एसआईपी से बच्चों की 15 साल के एजुकेशन के लिए अगर टारगेट करते हो तो आपके 50 लाख रुपए खड़े होते हैं। कैसे होते हैं आप कमेंट बॉक्स में करो, हम उसके जवाब देंगे। आपको बच्चों की शादी करना है, अच्छी शादी करना है, लग्जरी शादी करना है, तो आपको शादी के लिए आपको देख सकते हैं कि इस बार क्या महंगाई चल रही है, तो उस हिसाब से आपको शादी में कितना पैसा खर्च होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको पैसे को आपको डालना रहेगा। तो ये मेरे एसआईपी का एक आंसर हो गया कि पैसा कब तक जमा करना है। तो मेरा इसका एक शॉर्ट आंसर है कि पैसा आपको जब तक जमा करना है जब तक कि आपका एक गोल अचीव ना हो जाए। आपने जिस हिसाब से डाला है कि वो हमने इस पर्पज़ से डाला, जब तक आपका वो पर्पस पूरा ना हो जाए तब तक आपको पैसा जमा करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं और एक इंटरेस्टिंग हम आगे बताने वाले हैं, क्या रहेगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन आएगा कि एसआईपी में उसी मंथ जो हमारी एसआईपी चल रही है उसी मंथ उसमें ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं क्या?
मान लीजिए कि आपकी एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि 1000 की कोई एसआईपी आपकी चल रही है, तो 1000 की एसआईपी आपकी मान लेते हैं कि 10 तारीख को है, 10 तारीख को आपकी एसआईपी कट गई, फिर भी आपको लगता है कि इस महीने पैसा है मेरे पास, पैसे कहीं से एक्स्ट्रा आ गया, इनकम हो गई, तो वो पैसा आपके पास है, तो वो पैसे को आप इसी में डालना चाहते हैं, या आपको मार्केट का माहौल लगा कि मार्केट डाउन है तो इस समय हमें पैसा हमारे पास और आ गया है, तो वो पैसे को मैं डाल देता हूँ। किसी भाई ने मेरे से ले लिया था और उसने मुझे वापस दे दिया और मुझे मार्केट भी सही लग रहा है, वो पैसा मेरे पास अभी खर्च नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि एसआईपी में डाल दे रहा हूँ। तो वो एसआईपी में डालने के लिए मैंने पहले तो एक अलग से वीडियो बना दिया है, जो कि आपको पिन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेरे साथ लोग बाग जुड़े हुए हैं मिंट के साथ में, मिंट में मैंने सारे प्रोसेस बता दी, आप खुद से भी डाल सकते हो। आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हो, तो मैं भी वहाँ से आपको पैसे जमा करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि एसआईपी में आपका जो एसआईपी चल रही थी, जिस महीने में आपने 1000 की एसआईपी या 10,000 की एसआईपी जो भी थी, अगर आप उसमें प्लस पैसे डालना चाहते हो, प्लस में आप जो भी 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ तक आप जो भी पैसा डालना चाहते हो वो पैसा आप इजीली डाल सकते हो। आपको इसमें बेनिफिट ही होगा, आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का ये जवाब हो गया। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको भी देख के जाओ। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये मेरा ये है कि एसआईपी रेगुलर करने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट। तो मैं आपको सबसे पहले हम आपको जो भी मेरे दिल में है वो मैं पहले सबसे पहले आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सैल्यूट क्यों करना चाहता हूँ, पहले ये भी समझ लो कि मुझे जो एसआईपी करने वाले होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि वो किसी लोन से या किसी उससे नहीं जूझ रहे होते हैं। तो एसआईपी करने वाले एक दिल से अपना पैसा जमा कर रहे होते हैं, उसको ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो रेगुलर करते हैं और जो डेडिकेट होते हैं, जैसे कि मैं और मेरे साथ इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और सैल्यूट के लिए जो मैंने बोला उनको सैल्यूट करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से मैं आज के दिन 26 जनवरी का दिन है, तो मैं उन लोगों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। एसआईपी करना एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा काम है जो कि आप कर रहे हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। हमने एसआईपी की एक सीरीज बना के रखी है, आप उस सीरीज को देखें तो आपको बहुत सारे आपको एसआईपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन और एसआईपी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड जय हिंद।